फिल्म की शुरुआत होती है जब विक वैन एलन अपनी साइकिल से जंगल से घर लौटते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही वो अपनी पैंट उतारते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, जहां उनकी पत्नी मेलिंडा उन्हें देख रही होती है। विक और मेलिंडा की एक बेटी है, ट्रिक्सी, और वो लुइसियाना में रहते हैं। एक पार्टी में वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, जहां विक के दोस्त ग्रांट और जोनस भी मौजूद होते हैं। मेलिंडा वहां एक म्यूजिशियन जोएल डैश के साथ चली जाती है और विक उन्हें बाहर किस करते हुए देखता है। विक एक और दोस्त मैरी से बात करता है, जो विक से मेलिंडा के किसी और मर्द के साथ होने पर चिंता व्यक्त करती है, लेकिन विक कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो मेलिंडा के पास जाता है, जो नशे में पियानो बजा रही होती है। जोएल विक के पास आकर बात करता है। जब दोनों अकेले होते हैं तो विक कैजुअली जोएल से मेलिंडा के एक और दोस्त मार्टिन मैकरे का जिक्र करता है, जो 1 महीने पहले गायब हो गया था। विक कहता है कि उसने मार्टिन को हथौड़े से मार डाला। जोएल इसे अपने लिए धमकी समझता है। विक के मार्टिन को मारने की मजाकिया बात पूरे पड़ोस में फैल जाती है। हालांकि विक कहता है कि उसने जोएल को धमकी देने का इरादा नहीं किया था। किसी को यह नहीं पता कि विक और मेलिंडा के बीच एक पर्सनल समझौता है। दोनों जानते हैं कि उनके रिश्ते में प्यार नहीं बचा है और विक ने मेलिंडा को यह आज़ादी दे रखी है कि वो किसी के भी साथ रह सकती है। बस शर्त यह है कि वो विक और ट्रिक्सी को छोड़कर न जाए। जोएल अगले हफ्ते शहर छोड़ने की प्लानिंग करता है, लेकिन उससे पहले मेलिंडा उसे रात के खाने पर बुलाती है ताकि विक के साथ बात साफ हो सके। डिनर ऑकवर्ड तरीके से बीतता है। जब विक ट्रिक्सी को सुलाने जाता है तो ट्रिक्सी उसे बताती है कि उसे जोएल पसंद नहीं है। विक और मेलिंडा एक और पार्टी में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक कपल डॉन और केली विल्सन से होती है। डॉन एक लेखक है और विक कहता है कि वो एक मैगजीन पब्लिकेशन कंपनी के लिए काम करता है। डॉन ने विक के मार्टिन को मारने की अफवाह के बारे में सुना होता है और वो इस बात को लेकर चर्चा करता है। बाद में विक केली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मेलिंडा जलती है। घर लौटते वक्त वो इस बात का जिक्र करती है और यह दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता है। ट्रिक्सी के एक सॉकर गेम्स के दौरान विक को एक कॉल आता है, जिसमें उसे मेलिंडा द्वारा एक पियानो टीचर चार्ली डी लिस्ले को पेमेंट करने की बात पता चलती है। विक चार्ली का पीछा करता है और उस जगह पहुंचता है जहां चार्ली पियानो बजाता है। विक देखता है कि चार्ली एक हैंडसम नौजवान है और अंदाजा लगाता है कि मेलिंडा उससे मिल रही है। उसी रात खबर आती है कि मार्टिन की बॉडी मिल गई है और उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। विक और मेलिंडा अपने दोस्तों के साथ जोनस के घर पर पूल पार्टी में जाते हैं। वहीं चार्ली भी मौजूद होता है। मेलिंडा चार्ली को विक से उसके पियानो टीचर के रूप में मिलवाती है, जबकि चार्ली इस बात से अनजान होता है कि उसने पहले विक को उनके लाउंज में देखा था। विक मेलिंडा और चार्ली को पूल में करीब आते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और सब अंदर चले जाते हैं। विक बाद में अंदर आता है और मेलिंडा खिड़की से बाहर देखती है तो चार्ली को पूल में औंधे मुंह तैरते हुए देखती है। सभी लोग उसे बाहर खींचते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन गलती से चार्ली का शरीर गिरा देता है, जिससे उसका सिर पूल के किनारे से टकरा जाता है। हालांकि वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चार्ली पहले ही मर चुका था। पुलिस मेहमानों से पूछताछ करती है। मेलिंडा भी विक पर चार्ली को डुबोने का आरोप लगाती है, लेकिन विक इससे इनकार करता है और उसे आगे की पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता। मेलिंडा डॉन के साथ मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डेविड रिचेग्लियानी को विक की निगरानी के लिए रखती है। विक को इस बात का जल्दी पता चल जाता है और वह डॉन के घर जाकर उसे केली और उनकी बेटी के सामने ही टोक देता है। विक देखता है कि मेलिंडा अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड टोनी कैमरन के साथ फिर से नजदीक आ रही है। टोनी विक के घर आता है, जहां विक उसके साथ बड़ी ही दोस्ती से पेश आता है। बाद में विक टोनी से सड़क पर मिलता है और कहता है कि मेलिंडा उसे कुछ दिखाना चाहती है। वह टोनी को जंगल में ले जाता है और अकेला पाकर उसके सिर पर पत्थर मार देता है। टोनी पहाड़ी से नीचे गिरता है और पत्थर पर सिर टकराने से उसकी मौत हो जाती है। विक टोनी के शरीर को पानी में छिपाने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद विक मेलिंडा और ट्रिक्सी को पिकनिक के लिए उसी जंगल में ले जाता है। विक चिंतित हो जाता है जब ट्रिक्सी लगभग टोनी के शरीर के पास पहुंच जाती है। वापस लौटते समय मेलिंडा जिक्र करती है कि उसने अपनी स्कार्फ वहीं छोड़ दी है। अगले दिन विक वापस जाता है और टोनी के शरीर को और गहराई में छिपाने की कोशिश करता है। उसी समय डॉन वहां पहुंच जाता है। विक डॉन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉन टोनी का हाथ पानी में तैरते हुए देख लेता है। डॉन अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक साइकिल से उसका पीछा करता है। विक शॉर्टकट लेता है और अपनी साइकिल से गिर जाता है। डॉन विक को बचाने के चक्कर में गाड़ी को जोर से मोड़ता है और गाड़ी गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
जिससे डॉन की मौत हो जाती है। विक वापस घर लौटता है जहां मेलिंडा उससे कहती है कि उसने टोनी का सामान ढूंढ लिया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहेगी। बाद में मेलिंडा टोनी की आईडी को जलाते हुए दिखाई देती है।